जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 इज रीडिंग करेंगे। टू बिल्डिंग ए एंड बी आर 20 मीटर अपार्ट। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग ए टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग बी इज 20 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बेस ऑफ बिल्डिंग बी टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग ए इज 50 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग बी। अगर स्टूडेंट्स हम देखें, एक दफ़ा हमने रीडिंग कर ली, थोड़ी सी बात समझ आई। ए और बी का जो दरमियानी डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। तो हम एक बिल्डिंग ए बनाएंगे और एक बिल्डिंग बी बनाएंगे। अब देखें स्टूडेंट, एक मैंने बिल्डिंग छोटी बनाई और एक बड़ी बनाई। इसकी वजह यह है कि मुझे अगले स्टेप में समझ आ गई थी द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग ए के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसका, टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग बी। यानी कि बिल्डिंग ए के टॉप से बी के टॉप के ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ऊपर की तरफ देखा जाए अगर तो स्टूडेंट मींस ए के टॉप से बी का टॉप ऊंचा है। इट मींस बिल्डिंग जो बी है हमारी वो ऊंची है। और कितना एंगल उसने कहा है यहाँ बिल्डिंग ए के टॉप से, तो हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। अब देखें ए और बी का दरमियानी जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर अपार्ट। वो 100 मीटर, अब ऑब्वियस बात है जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस है। अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बिल्डिंग बी के टॉप के साथ, वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 20 डिग्री, ये विच इज़ 20 डिग्री। इसके बाद क्या क्या आ गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, अगेन एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बेस ऑफ बिल्डिंग बी, बिल्डिंग बी की बेस से, बिल्डिंग बी की बेस ये है, टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग ए, टॉप ऑफ बिल्डिंग ए ये, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है एलिवेशन वो कितना है, 50 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन बी के ऊपर अगर हम देखें तो स्टूडेंट ये भी हो सकता है, ये भी, तो मैंने जैसे आपको बताया वर्टिकल लाइन के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं होता, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है विच इज़ 50 डिग्री। फाइंड दी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमने बिल्डिंग बी की हाइट फाइंड करनी है, तो HEIG, फाइंड दी हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी, तो ये हमने फाइंड करनी है स्टूडेंट। अगर देखें स्टूडेंट, तो ये बिल्डिंग ए का जो टॉप है, अगर हम इसको x का नाम दें तो इतना ही ये डिस्टेंस है, ये भी x होगा। अगर ये x है तो ये भी x है। अब इसको मैं y का नाम दे देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक y है और यहाँ से यहाँ तक x है। तो टोटल जो बिल्डिंग B की हाइट है वो कितनी है, विच इज़ x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू क्वेश्चन ए बी, इसको मैं C D और E का नाम दे देता हूँ। अब हम आगे बढ़ेंगे, डायग्राम हमने बना ली स्टूडेंट। अगेन आप इसको दोबारा देखने के लिए आप थोड़ा सा अपनी वीडियो को बैक पे ले जाएं, अगेन इसको एक दफ़ा देख लें कि आपने डायग्राम कैसे बनाना। जब आप डायग्राम बना लेंगे तो सवाल आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। अब हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, तो सॉल्यूशन में देखेंगे हमें क्या क्या पता है, ए सी यानी कि हमें बी डी पता है, ए सी विच इज़ इक्वल टू बी डी विच इज़ इक्वल टू एक्स का नाम हमने दिया है, फिर डी ई इक्वल टू वाई, एक्स भी हमने फाइंड करना है, वाई भी हमने फाइंड करना है और आखिर में इन दोनों का सम लेना है, बी ई विच इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्चुअल हमने ये फाइंड करना है, तो मैं इसको नहीं करता, एक्चुअल हमने ये फाइंड करना है एक्स प्लस वाई, तो एक्स और वाई को अलग अलग फाइंड करके सम कर लेंगे। इसके अलावा हमें ए बी विच इज़ सी डी, ए बी विच इज़ इक्वल टू सी डी विच इज़ इक्वल टू 100 मीटर। दो हमें एंगल पता है, एक θ1 इक्वल टू 50 डिग्री, θ2 इक्वल टू 20 डिग्री। अब स्टूडेंट देखेंगे राइट ट्रायंगल को हम देखेंगे, ये एंगल पता है, तो जो एंगल आपको पता होगा वहाँ पे आप राइट ट्रायंगल देखें। ये राइट ट्रायंगल है, एक छोटी राइट है CDE। तो स्टूडेंट इन राइट ट्रायंगल CDE, मैंने आपको ये उंगली के इशारे से बता रहा हूँ, ये CDE tan 20 इज़ y बाई 100, tan 20 डिग्री y बाई 100 इधर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 100 इंटू tan 20 डिग्री विच इज़ इक्वल टू y। तो tan 20 इज़
विच इज़ इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू आ गई 3640 आएगा, तो y की वैल्यू आ गई 36.40 मीटर। तो y हमने यहाँ से फाइंड कर लिया इन CDE में से। अब स्टूडेंट देखें दूसरा एंगल कहाँ पे है, ये 50 है। 50 के ऊपर अगर हम राइट ट्रायंगल देखें तो ये बन रही है ABC या BAC। तो देन आगे बढ़ेंगे हम इन राइट ट्रायंगल BAC tan 50 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 50 के सामने हाइट परपेंडिकुलर x डिवाइडेड बाय 100 क्रॉस मल्टीप्लाई 100 इंटू tan 50 डिग्री इक्वल टू x 100 इंटू tan 50। तो x की वैल्यू आ गई 119.17 मीटर। सो बिल्डिंग B की जो हाइट है, हाइट ऑफ बिल्डिंग B विच इज़ BE विच इज़ x प्लस y विच इज़ इक्वल टू सम ऑफ 119.17 प्लस 36.40 विच इज़ इक्वल टू इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमारा आंसर था स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 इज़ अ विंडो शावर इज़ वर्किंग इन द होटल बिल्डिंग। An observer at a distance of 20 meter from the building finds the angle of elevation of the worker to be of 30 degree. The worker climbs up and observer moves 4 meter further away from the building. Find the new angle of elevation. It means एक होटल की बिल्डिंग है, होटल है एक, वहाँ पे एक विंडो वाशर काम कर रहा है। ऑब्ज़र्वर है जो कि बिल्डिंग से 20 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ा है, ऑब्ज़र्व कर रहा है। क्या ऑब्ज़र्व कर रहा है? वो फाइंड करता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ वर्कर टू बी ऑफ 30 डिग्री। अब वो बंदा जो है वो वर्कर को देख रहा है, होटल की बिल्डिंग में वर्कर काम कर रहा है और जो बंदा है वो कहीं दूर होटल की बिल्डिंग से 20 मीटर अवे वो खड़ा है और वो उसको देख रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। इट मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब वो ऊपर देख रहा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन वो है 30 डिग्री। द वर्कर क्लाइंब अप, तो वर्कर जहाँ पे था उससे 12 मीटर ऊपर चला जाता है। एंड ऑब्जर्वर, और जो ऑब्जर्वर था वो 4 मीटर फर्दर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग से 4 मीटर और दूर चला जाता है। कहता है कि देन जब फाइंड द न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वर्कर, तो देन अगेन लास्ट में वो क्या करता है, देन फिर वो देखता है उसको। अब न्यू पोजीशन के ऊपर ऑब्जर्वर जब विंडो वॉशर की न्यू पोजीशन को ऑब्जर्व करता है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो हमने बताना है। तो स्टूडेंट मीन्स हमने सबसे पहले एक बिल्डिंग बनानी है, वर्टिकल लाइन हम लगाएंगे बिल्डिंग के लिए, ये हमने लाइन लगाई और ये ऑब्जर्वर जो है वो बिल्डिंग से दूर एक मकाम, ये पॉइंट है, यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे विंडो वॉशर काम कर रहा है। इसको जब उसने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व का मतलब इसने उसको देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना जो कि उसने बताया 30 मीटर है और 20 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग। और ये जो ऑब्जर्वर है ये बिल्डिंग से 20 मीटर अवे है, ये 20 मीटर का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। देन क्या होता है, इसके बाद ये जो विंडो वॉशर है ये ऊपर 12 मीटर क्लाइंब्स अप, तो ये 12 मीटर ऊपर चला जाता है। यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, 12 मीटर। अब जो विंडो वॉशर है वो ऊपर चला जाता है, किसी ऊपर वाली बिल्डिंग में चला जाता है। अब क्या हुआ, ऑब्जर्वर मूव्स 4 मीटर फर्दर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, बिल्डिंग से दूर हट जाता है वो, कितना, 4 मीटर। तो हम यहाँ पे लगाएंगे लाइन 4 मीटर, क्योंकि छोटा डिस्टेंस है तो हमने छोटी लाइन, यहाँ पे हमने थोड़ी सी लेंथी लाइन लगाई। वजह यह है कि 12 मीटर और 4 मीटर में ताकि फ़र्क पता हो, ये 4 मीटर। अब यहाँ से जो इसके टॉप के साथ एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो हमने बताना है। यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है ये हमने बताना है।
तो इट मीन्स हमें ये 20 है, ये 4 है, टोटल 24 हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 24, ये 12 है, ये हमें नहीं पता, हम इसको x का नाम देंगे। टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, x + 12। तो अब स्टूडेंट्स दो राइट ट्रायंगल्स हैं, एक बड़ी एक छोटी, यूज़ करेंगे हम और हम अपना आंसर लाएंगे। ये एंगल ऑफ एलिवेशन हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, नाम दे देंगे A, ये B, C, D और E। AB which is equal to 4 मीटर, BC which is equal to 20 मीटर, AC which is equal to 24 मीटर प्लस कर लिए, then CD is equal to X, DE equal to 12, CE X + 12। एक हमें एंगल दिया है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री और एक थीटा 1 30 हो गया, थीटा 2 हमने फाइंड कर। तो स्टूडेंट छोटी राइट ट्रायंगल में जाएंगे, इन राइट ट्रायंगल BCD, अगर राइट ट्रायंगल BCD में देखें तो 30 के सामने x, अब देखिए 30 ये लाइन यहाँ तक है, तो ये आपके पास हाइट है, x डिवाइडेड बाय 20, tan 30 डिग्री विच इज़ इक्वल टू x बाय 20। अगेन देख मैं आपको बताऊँ 30 के सामने 30 की लाइन यहाँ तक है, तो ये आपकी हाइट है और ये आपकी बेस है। x डिवाइडेड बाय 20, x यहाँ से फाइंड हो जाएगा 20 × 30 tan 30, x इक्वल टू tan 30 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 11.55 मीटर आ जाएगा। ये हमें x पता चल गया। अब हम ये एंगल फाइंड करने के लिए जाएंगे तो दूसरी राइट ट्रायंगल लेंगे। इन राइट ट्रायंगल AC में tan थीटा 2 जिसको हमने नाम दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क थीटा 2 हमने फाइंड करना है। tan थीटा 2 इज इक्वल टू, अब देखें इसके साथ स्टूडेंट देखें परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है। अब ये इसकी हाइपोटेन्यूज जहाँ तक जाएगी वहाँ से लेकर बेस तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी परपेंडिकुलर साइड है। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक हमने देखा x + 12 डिवाइडेड बाय बेस, यहाँ से लेकर यहाँ तक बेस विच इज़ 24। x की वैल्यू हमने फाइंड की है, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो tan थीटा 2 विच इज़ इक्वल टू 11.55 + 12 डिवाइडेड बाय 24 विच इज़ 23.55 बाय 24 and theta 2 which is equal to tan inverse 23.55 over 24 which is equal to 44 degree 27 minute, which is our required answer. Last question of 12.3, which is a man standing on the bank of a canal observes that the measure of angle of elevation of a tree on the other side of a canal is 60 degree। कि एक नहर के एक किनारे पर एक ऑब्जर्वर है और एक किनारे के ऊपर एक ट्री है, उस ट्री की हाइट जो है जितनी है उसके साथ वो जो ऑब्जर्वर जो उस ट्री की सबसे ऊंचे वाले पॉइंट को देख रहा है उसके साथ वो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि वो अपने लेवल से ऊपर वाले साइड पे कोई एंगल बना रहा है। एलिवेशन क्या होता है कि अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव जो एंगल बन रहा है वो एंगल एलिवेशन कहलाता है। 60 डिग्री ऑन रिट्रीटिंग 40 मीटर फ्रॉम द बैंक, बैंक से वो क्या करता है ऑब्जर्वर 40 मीटर पीछे हट जाता है, रिट्रीटिंग 40 मीटर पीछे हटता है। देन ही फाइंड्स द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ट्री एज 30, फिर वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है, कितना बनाता है 30 डिग्री। 30 डिग्री पीछे हटता है, जितना दूर होता जाएगा इतना एंगल कम होता जाएगा, बता रहा है कि एंगल 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री और विड्थ ऑफ द कैनाल, ये हमने बताना है कि हाइट ऑफ ट्री कितनी है और विड्थ ऑफ कैनाल कितनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के साथ हम इसको फिर राइट ट्रायंगल की मदद से हम इसको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास डायग्राम है, इसमें ये कैनाल है BC कैनाल को शो कर रही है और इसके एक कॉर्नर के ऊपर देखें इसके इस एंड के ऊपर ट्री है, ये हाइट है ट्री की, और यहाँ पे वो बंदा ऑब्जर्वर खड़ा है जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, इसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बना रहा है। देन वो रिट्रीट हुआ 40 मीटर, यहाँ से स्टेप्स बैक हुआ, यहाँ तक आया तो 40 मीटर्स बैक आया
तो उसने कितना 40 मीटर का डिस्टेंस कवर किया बैक साइड पे इस तरफ, और एंगल ऑफ कितना एलिवेशन दोबारा बनाया उसने, फिर उस एंगल के उसके साथ उसने एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बनाया। अब ये हमारी कंप्लीट डायग्राम है। हमने विड्थ ऑफ द कैनाल और हाइट ऑफ द ट्री, ये दोनों बातें बतानी है। अब देखिए ये हमारी राइट ट्रायंगल है, ये एक राइट ट्रायंगल है ACD और दूसरी ट्रायंगल है BCD। अब ACD और BCD के अंदर हम ये जो एंगल्स हमें पता है इसकी मदद से हम X और Y को फाइंड आउट करेंगे। हमारे इस साइड का AD का या BD का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो ये हाइपोटेन्यूज है, यानी कि हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ tan फंक्शन लगाना है। क्यों? tan फंक्शन के अंदर हाइपोटेन्यूज नहीं होता। tan फंक्शन क्या होता है? tan जो भी है थीटा है इक्वल टू परपेंडिकुलर, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हमारा काम ही सारा परपेंडिकुलर और बेस के साथ, इस वजह से हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ tan फंक्शन अप्लाई करेंगे दोनों राइट ट्रायंगल्स के अंदर। तो सोल्यूशन स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हमें जो कुछ चीज़ें पता है गिवन है वो हम लिखेंगे। ए बी जो डिस्टेंस है वो कितना है, विच इज़ इक्वल टू 40 मीटर। फिर इसके बाद हमें पता है थीटा 1 और थीटा 2 दो हमारे पास एंगल्स हैं। थीटा 1 विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री कह लें, थीटा 2 विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, एंड देन BC विच इज़ X, BC डिस्टेंस विच इज़ विड्थ ऑफ द कैनाल विच इज़ X इक्वल टू, ये फाइंड आउट करनी है, एंड CD विच इज़ हाइट ऑफ द ट्री विच इज़ इक्वल टू Y, ये भी हमने फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले हम राइट ट्रायंगल ACD लेंगे। इन राइट ट्रायंगल ACD के अंदर tan फंक्शन लगाएंगे। ACD में एंगल देखें, ACD एंगल कौन सा है? 30 डिग्री का। तो tan 30 डिग्री विच इज इक्वल टू हाइट क्या है? Y डिवाइडेड बाय बेस क्या है? AC बेस है, यहाँ से लेके ACD, ये हाइट हो गई, ये बेस AC कितना है? 40 प्लस x डिवाइडेड बाय 40 प्लस x। सिमिलरली हम देखेंगे इन राइट ट्रायंगल BCD में हमने देखा BCD में 60 डिग्री का एंगल है, तो tan 60 डिग्री, 60 के सामने हाइपोटेन्यूज y डिवाइडेड बाय x, अब tan 30 कितना होता है स्टूडेंट्स? 0.58 अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू y ओवर 40 प्लस x, और tan 60 1.73 इक्वल टू y डिवाइडेड बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर से भी, तो 1.73x इक्वल टू y आ जाएगा इधर से, और इधर से हमें मिलेगा 0.58 इंटू 40 प्लस x इक्वल टू y। अब स्टूडेंट्स देखें ये भी y की इक्वल है, ये भी y की इक्वल, ये रकम भी y की इक्वल है, ये भी y की इक्वल है। तो फ्रॉम 1 and 2 0.58 इंटू 40 प्लस x इक्वल टू 1.73 ऑफ x। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम, मैं इसको प्लस को उधर लेके जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 23.09 इक्वल टू 1.73 x माइनस 0.58x इक्वल टू 1.15x 23.09। x के साथ ये जो मल्टीप्लायर है इसको इस तरफ 23.09 के ऊपर जब हम डिवाइड करेंगे 1.15 को, तो हमारे पास आंसर स्टूडेंट्स आएगा 20 मीटर अप्रॉक्सीमेट। तो ये हमारे पास x वैल्यू आ गई। व्हाट इज़ x? x इज़ विड्थ ऑफ कैनाल विच इज़ इक्वल टू 20 मीटर। नो अब ये x की वैल्यू हम ये 20 हम इधर पुट करेंगे, तो 20 को 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा। पुट इनटू 1.73 इंटू 20 इक्वल टू y। सो y इक्वल टू जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 34.64 मीटर विच इज़ हाइट ऑफ द ट्री, तो ये स्टूडेंट हमारा लास्ट क्वेश्चन था विच इज़ ऑफ 12.3 एक्सरसाइज।